नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही वीरांगना के बारे में जिसे लोग प्यार से गांधी बूढ़ी कहते थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन गांधी जी के कार्यों से काफी प्रभावित था। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी के लाल खून में डूबी हुई है, एक माँ के प्यार की कहानी जहां माँ का प्यार अपने देश के लिए था और देश उनका बच्चा था। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। ये कहानी है मातंगनी हाजरा की, जिनकी वीरता और बलिदान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक अमर प्रतीक बन गई है। मातंगनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1869 को वेस्ट बंगाल के होगला गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलें देखी। मात्र 12 वर्ष की आयु में 62 वर्षीय त्रिलोचन हाजरा से विवाह हो गया। 18 साल की छोटी सी उम्र में वह विधवा हो जाने का उनके जीवन की एक बड़ी दुख। लेकिन इस गम के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक कार्यों और देश के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। जब 1900 का दशक चल रहा था, पूरा देश आंदोलन से लिपटा हुआ था, मातंगनी हाजरा गांधीवादी कार्यक्रमों से जुड़ गई। चाहे वो 1930 का नमक सत्याग्रह हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, उन्होंने उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दी। भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि ब्रिटिश हुकूमत भी हिल गई थी। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने खादी के स्पिन करने का काम शुरू किया और अपने समुदाय को भी स्वावलंबन के लिए खादी के कार्यक्रम से जोड़ा। मातंगनी हाजरा ने अपने गांव में न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया। जानते हैं, उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति को इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो। उन्होंने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एक शिक्षित और जागरूक महिला ही असलियत में परिवर्तन ला सकती है। अगर आप देखें तो यह गांधी जी का काफी प्रभाव था, क्योंकि गांधी जी का भी मानना था कि अगर एक पुरुष शिक्षित होगा तो अपने परिवार में शिक्षा का प्रसार करेगा, महिला शिक्षित होगी तो 3 पीढ़ियां, 3 घर, उसका स्वयं का घर, उसका ससुराल और उसकी बेटी का जो आगे आने वाला घर है, जो उसका ससुराल होने वाला है, सभी शिक्षित होंगे। यही प्रभाव इनके ऊपर भी गांधी जी का था। बात है 29 सितंबर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे सारी तरफ गूंज रहे थे। मातंगनी हाजरा की उम्र 73 साल हो गई थी। इसके बावजूद तामलुक में 6000 प्रदर्शन करने वाले लोगों का नेतृत्व किया। हाथ में भारत का तिरंगा था और उनका जज्बा अपनी छोटी सी उम्र से कहीं ज्यादा था। जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी, जब उनका वो जज्बा था, उससे कहीं ज्यादा 73 साल की उम्र में वह जज्बा था। बोला जाता है जब ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू की तो मातंगनी हाजरा को गोली लगी। पहली गोली उनके बाएं हाथ पर लगी, दर्द से उनका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। अपने प्यारे देश का झंडा जमीन पर गिरने न दिया, अपने दाएं हाथ से झंडे को कसकर पकड़ लिया और जितनी जोर से कह सकती थी चिल्लाकर बोली, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनकी आवाज हवा में गूंज उठी। एक चीख थी प्यार और हिम्मत की। ब्रिटिश अधिकारियों ने दूसरी गोली भी चलाई। दूसरी गोली उनके दाएं हाथ में लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला न छोड़ा। वह नीचे बैठ गई, झंडे को ऐसे गले लगाया जैसे मानो बच्चे को। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी बंदूक उन पर तान दी, गोली चला दी। बोला जाता है कि गोली लगने से पहले उनके जो आखिरी शब्द थे वह थे वंदे मातरम। एक धीमी सी आवाज जो आज भी जिंदा है। वो जो शहीद हुए उनका सपना अधूरा रहने न देंगे, बलिदान उनका यूं बेकार जाने न देंगे। मातंगनी के लहू से रंगा है ये तिरंगा, तिरंगे का मान कभी कम होने न देंगे।
मातंगनी हाजरा के बलिदान को याद करते हुए आज भारत के कई शहरों में सड़क हैं, कॉलेज हैं, स्मारक हैं, उनके नाम पर रखे गए हैं। सन 2002 में सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया इनके नाम पर। तामलुक में उनके नाम पर शहीद मातंगनी हाजरा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन स्थापित है, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए कितने बड़े स्तर पे खासकर बंगाल में योगदान दिया था। जो उनकी याद में एक जीवित स्मारक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बलिदान और समर्पण का असली अर्थ क्या होता है। मातंगनी हाजरा का ये संघर्ष हमें याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी और भारत के स्वाधीनता संग्राम की नायिका, जी हां, उषा मेहता के बारे में, जिन्होंने अपनी आवाज से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, जिन्होंने अपने सीक्रेट रेडियो स्टेशन के जरिए देश के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कभी न भूली जा सकी। स्वतंत्रता के लिए उनका जोश और समर्पण उन्हें भारत की एक अनमोल रत्न बना गया। वह एक हिसाब से भारत की एक जेम ही मानी जाती। 25 मार्च 1920 को गुजरात के सारस गांव में जन्मी उषा मेहता ने बचपन से ही स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति अपनी रुचि दिखाई थी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित उषा ने गांधी जी के आश्रम में कई बार अपने माता पिता के साथ समय बिताया। सिर्फ 8 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वंदे मातरम रैली में भाग लेकर अपनी राष्ट्रभक्ति को दर्शाया। जी हां, मात्र 8 वर्ष की उम्र में। बोला जाता है कि 1928 में जब उषा सिर्फ 8 वर्ष की थी, उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ एक प्रदर्शन में भाग लिया। यह उनका पहला कदम था उस रास्ते पर जो आगे चलकर उनके जीवन का एक मिशन बन गया। 1932 में जब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया तो उषा मेहता और भी सक्रिय हो गई। उन्होंने सीक्रेट तरीके से समाचार पत्रों प्रकाशन को बांटने का काम शुरू किया। जेल में बंद नेताओं तक संदेश पहुंचाने में मदद की। बोला जाता है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने जब करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, जिससे उषा मेहता इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 14 अगस्त 1942 को एक गुप्त मींस सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। कांग्रेस रेडियो ने अपने पहले ब्रॉडकास्ट के साथ ही लोगों में नई उम्मीदें जगाई। ये रेडियो स्टेशन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार करता और गांधी जी के संदेश लोगों तक पहुंचाता। हर दिन इसका स्थान बदला जाता, कहीं आज कभी आज कहीं और लोकेशन कहीं और। ब्रिटिश पुलिस ने उसका पता न लगा सके, लेकिन नवंबर 1942 में ब्रिटिश पुलिस ने इसे ट्रैक कर लिया और उषा मेहता और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। उषा मेहता को 4 साल के लिए ब्रिटिश जेल में कैद रखा गया, जहां उन्होंने अत्याचारों का सामना किया, लेकिन अपने साथियों का नाम कभी नहीं बताया। उन्होंने अदालत में अपने आप को डिफेंड भी नहीं किया, बताया, मांग भी नहीं मांगी, भीख भी नहीं मांगी। नहीं चाहिए ऐसी आजादी, जो उनके मजबूत इरादे और देश के प्रति समर्पण को दर्शाता है। कश्मीर की वादियों से गुजरात के गांव तक हर कोना बोल उठा, आजादी का ये सफर है सबका साथ। उषा ने अपनी आवाज से जगाया एक जुनून जिसमें छुपी थी देश की आस और अंग्रेजी शासन का आखिरी रूप। जी हां, 1946 में जब उषा मेहता जेल से रिहा हुई तो उनका स्वागत राष्ट्रवादियों ने रेडियो बेन के नाम से किया। गुजराती में बहन बेन मतलब रेडियो बेन के नाम से किया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने गांधीयन विचार और गांधीवादी जो फिलॉसफी थे उनको फैलाने का काम जारी रखा। मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और वहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बन गए। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
लेकिन 1998 काफी लेट नहीं हो गया। कहते हैं उषा मेहता का जीवन एक मिसाल है कि देशभक्ति और समर्पण के लिए कोई भी कदम छोटा नहीं होता। उन्होंने अपनी आवाज से स्वतंत्रता के सपने को जिंदा रखा और उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए लड़ाई करने वाले वीरांगनाएं हमेशा अमर रहेंगी। जय हिंद। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं 7 दिनों के लिए फ्री अनलॉक ऑफर। जी हाँ मित्रों, टीचर्स डे के अवसर पर अगले 7 दिनों के लिए अनअकैडमी पे यूपीएससी के सभी पेड कोर्सेज, बैचेस, नोट्स, पावर पॉइंट्स, मॉक टेस्ट व सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का उपयोग करें। एक मोबाइल नंबर से ये ऑफर केवल एक बार अनलॉक किया जा सकता है।